नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे पाइथन, जो कि हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, यानी इसके इतिहास के बारे में, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो पाइथन जो हमारा होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप जानते हैं पहले सी है, जावा है, कोबल है, फोर्ट्रन, जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे हमारे जो बने थे। तो पहले कंप्यूटर जो हमारा होता है, इसके पाइथन जानने से पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बारे में बताते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कि पहले जो कंप्यूटर हमारा बना था, कंप्यूटर बना था हमारे कैलकुलेशन के बना था, गणना करने के लिए। कंप्यूटर का मतलब ही होता है कंप्यूट करना। द मशीन विच कंप्यूट इज कॉल्ड कंप्यूटर। ऐसे पर्सन जो ड्राइव करता है उसको ड्राइवर बोलते हैं। द पर्सन हु टीचेस इज कॉल्ड टीचर। वैसे द मशीन विच कंप्यूट इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जब बना तो उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी है, हमारे भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। अगर हम भगवान ने हमें आइज दिया हार्डवेयर, तो हमें विजन दिया है। अगर हमें भगवान ने क्या दिया है, हमें भगवान ने अगर मन दिया है, थॉट दिया है, तो हमें भगवान ने ब्रेन दिया है। तो जब तक दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी तब तक हमारा बॉडी क्या वर्क नहीं करेगा। वैसे ही कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही मस्ट है। दोनों एक साइकिल के दो पहिए हैं, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे आप देखते हैं, आप गेम खेलते हैं, गेम भी क्या एक सॉफ्टवेयर है। आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, MS वर्ड यूज करते हैं, जितने भी आप देखते हैं, एडोब रीडर, जो भी आप यूज करते हैं, द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड बाय यू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड बाय यू इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब हम जानेंगे पाइथन की हिस्ट्री में। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो में जानेंगे हम कि ओरिजिन एंड क्रिएशन, यानी ये पाइथन जो लैंग्वेज है ये कैसे बना, क्यों इतना पॉपुलर है, किसने बनाया और क्या इसका बैकग्राउंड है। सेकंड हम लोग जानेंगे अर्ली वर्जन के बारे में। पाइथन में हमारे डिफरेंट वर्जन आए, 0.0 से लेके अभी हमारा 3.6 लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा टॉपिक है, ट्रांजिशन टू पाइथन 3। पाइथन 3 होता है, इसमें आपके एआई प्रोग्रामिंग होती है, डी जेंगो है, एआई जितने भी आपके नमपाई है, न्यूमेरिकल पाइथन है, इसमें आप साइंटिफिक डेटा साइंटिस्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जितने भी डेटा वाली प्रोग्रामिंग है सब आप पाइथन 3 वाले वर्जन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पाइथन। मॉडर्न पाइथन यानी जो 2010 से अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें एआई प्रोग्रामिंग होती है। जितने भी आपके सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है आपका, और जितने भी सोशल मीडिया है सारे पाइथन यूज करते हैं एआई प्रोग्रामिंग के लिए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सीखेंगे ओरिजिन एंड क्रिएशन के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड निकालते हैं, आपका ओरिजिन एंड क्रिएशन। ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अब ओरिजिन एंड क्रिएशन बारे में हम समझेंगे। ये लेट 1980s टू अर्ली 1990, यानी 1980 के बाद में इस पे काम होना शुरू हुआ। तो पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गिडो वैन रोसन। गिडो वैन रोसन थे, ये हमारे एक डेवलपर थे, इन्होंने पाइथन को क्रिएट किया था। अ डच प्रोग्रामर एट सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका CWI इन द नीदरलैंड। तो जो गिडो हमारे थे, ये क्या थे, प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। ये उन्होंने लैंग्वेज पहले ही बना लिया था, क्योंकि ये बहुत ही इतने इंटेलिजेंट थे कि जितने भी प्रोग्रामिंग पहले बनी थी, सी जावा थी, उन्होंने क्या किया, उनमें एक कमी उनको पता चल गई। वो भाप गए, ट्रैक कर ली कमी कि जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब तो अच्छे हैं, लेकिन इसको कोडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप 9-10 के बच्चों से बोलेंगे कि सी प्रोग्रामिंग सीखें, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक उनका लेवल इंटर तक लेवल नहीं पहुंच सकता है, 18-20 एज के नहीं तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक चीज देखा कि जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हुए अभी तक जो पॉपुलर थे, C++, जावा थे, इनकी कोडिंग क्या थी, थोड़ी कोडिंग करनी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि इनकी लाइंस बहुत खपत होती। इसलिए उन्होंने क्या देखा कि ऐसी प्रोग्राम बनाया जाए, हम लोग ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो सबके लिए ईजी और यूनिवर्सल हो। क्योंकि आप जानते हैं जितने ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे, उतनी चीजें नई इन्वेंशन होंगी, उतनी चीजें नई क्या होंगी, डेवलप्ड होंगी। तो उन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग बनाया। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग जो है लैंग्वेज ऑलरेडी इन्होंने बना चुका था, बस इनका क्या नामकरण रखना था। जैसे आप जानते हैं हमारे घर में जब बच्चा होता है, बेबी होता है, बेबी तो पहले पैदा हो जाता है, हम नामकरण बाद में रखते हैं, 2-3 साल बाद नेमिंग करते हैं। तो वैसे ही क्या इन्होंने पहले से ही बना लिया था लैंग्वेज, जो कि बहुत ही सिंपल था। मैं आगे वाले वीडियो आपके लेक्चर बताऊंगा आगे कि क्यों सिंपल था, इसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोग इसको पढ़ते हैं कि इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज। क्यों सिंपल है, मैं इसको आगे आने वाले समय बताऊंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा कि सिंपल क्यों लैंग्वेज है। तो ये क्या, गिडो वैन रोसन थे, इन्होंने क्या पाइथन का डेवलप किया। और ये क्या था आपका, देखिए डच प्रोग्रामर थे, इन्होंने पहले डेवलप कर दिया। और इनका नाम क्या था, इन्होंने पाइथन रखा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्क बिगेन इन दिसंबर 1989। इन्होंने 1989 में इस पे काम करना शुरू किया। एंड द फर्स्ट रिलीज पाइथन 0.90 केम इन फरवरी 1991। इन्होंने पाइथन जो है ऑफिशियली रिलीज किया फरवरी 1991 में।
और इसका जो वर्जन था 0.090। अब ये गिडो वांटेड टू डिजाइन अ लैंग्वेज दैट वाज इजी टू रीड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी टू रीड मतलब क्या है, जिसको पढ़ना आसान हो, ठीक है। सिंपल टू लर्न यानी इसको सीखना भी आसान हो, और क्या एंड कैपेबल ऑफ, देखिए अभी देखिए इसमें देखते हैं क्या लिखा, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है दोस्तों, एक्सेप्शन होता है एरर हैंडलिंग। यानी जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये तय है, ये सर्टेन है कि हमारा एरर आना है, तो उस एरर को कितना जल्दी दूर करें, कितने अच्छे तरीके से दूर करें, इसमें बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सेप्शन को हैंडलिंग किया है। जो एक्सेप्शन हमारा वर्ड है, ये हमारा टेक्निकल टर्म है, प्रोग्रामिंग टर्म है, इसको आप समझ सकते हैं एरर से, मिस्टेक से, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरह से मिस्टेक को हैंडल कर सकते हैं। आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पॉइंटर होता है वहां पे, अगर जो लोग पढ़े जानते होंगे, जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर में जो मेमोरी रिलीज करना होता है, हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो इसमें आपका ऑटोमेटिक है, जो आपका है एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, इंटरफेसिंग विद द अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। और उन्होंने बनाया था अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था, लेकिन ये क्या अब सभी के लिए यूनिवर्सल हो गया ये पाइथन। तो पाइथन जो हमारा है, देखिए ये 3 पॉइंट हमारे पास है। तो पाइथन को क्रिएट किया था गिडो एंडरसन ने, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोग्रामर थे। उन्होंने वो उस समय ही जान लिया था कि क्या कमियां हैं, और उस कमी को दूर करने के लिए उन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लिया, जो कि वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू लर्न। सीखना आसान है, पढ़ना आसान है, पढ़ाना आसान है, और इसकी प्रोग्रामिंग करना भी आसान है। क्यों आसान है, क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे सीबीएसई ने जो क्लास 9-10 में भी पाइथन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। आप पहले जाएंगे तो C++ लैंग्वेज थे, वो क्या थे, आफ्टर 10+2 थे। तो लेकिन अब क्या है, जो पाइथन इतना इजी लैंग्वेज बना दिया गया, गिडो ने इतना, जो गिडो थे हमारे, वो इतने इजी लैंग्वेज बना दिए कि बच्चे भी इसको अब कोडिंग कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स। तो आप देखेंगे सीबीएसई सिलेबस में 8 और 9 से पाइथन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो अब लोग देखिए इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, अर्ली वर्जन के बारे में लोग पढ़ेंगे। इसके अर्ली वर्जन स्लाइड को लोग बड़ा करते हैं थोड़ा सा इसको लोग। हाँ देखिए अर्ली वर्जन में क्या है, पाइथन 1.0 1991 इंक्लूडेड। देखिए 1.0 तो ऑफिशियली रिलीज हुआ था फरवरी 1991 में, इंक्लूडेड बेसिक डेटा टाइप str लिस्ट डिक्ट etc। तो हमारा जो अर्ली वर्जन था, इसमें आपके बेसिक डेटा टाइप हमारे होते हैं, जैसे str को स्ट्रिंग बोलते हैं, जो ABCD होता है। लिस्ट हमारे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं। डिक्ट मतलब डिक्शनरी होता है, ये भी आप कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं डिफरेंट आपके, और etc ढेर सारे डेटा टाइप होते हैं। और फंक्शन एंड एरर हैंडलिंग। फंक्शन प्रोग्रामिंग की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो बिना फंक्शन के प्रोग्रामिंग को क्या है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। फंक्शन आप देखेंगे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें फंक्शन पाएंगे, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग का तोड़ तोड़ के बनाते हैं, मल्टीपल पार्ट्स बनाते हैं, और उसी मल्टीपल पार्ट्स को बोलते हैं फंक्शन। आप एक ही साथ सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो आप क्या बेहतर है कि आप, जैसे आप घर में रहते हैं, घर में क्या करते हैं, फ्लोर वाइज घर बनाते हैं, रूम वाइज घर बनाते हैं, तो तोड़ तोड़ के बनाते हैं। आपका बेडरूम अलग है, किचन अलग है। अगर आप एक ही रूम में किचन बना देंगे और आप वॉशरूम बना देंगे, बेडरूम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग फंक्शन मॉड्यूलर में, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो फंक्शन में डिवाइड करते हैं, जिससे प्रोग्राम क्या होता है, आपको बहुत इजी होता है कोडिंग करना, और उसको समझना भी आसान होता है। देखिए नेक्स्ट क्या इसमें लिखा है, पाइथन 2। हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, थ्रू आउट द 1990s यानी 1990 चलेंगे, पाइथन गेन अटेंशन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी कंपेयर टू लैंग्वेज C++ जावा। देखिए सिंपलिसिटी मतलब क्या होता है, इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, सिंपल इसलिए बोलते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, लोग जानते तो सिंपल लैंग्वेज क्यों होता है ये नहीं जानते। सिंपल लैंग्वेज इसलिए होता है कि जब भी आप सी की प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर आपको प्रिंट, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, समझा के बता रहा हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं। देख जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप सी की कोडिंग करते हैं, सी की, यहाँ हमने पाइथन लिखा, देखिए कितना सिंपल है ये एक लाइन में कोडिंग हो जाएगा। सी में आपको कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, देखिएगा मैं भी एक यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूं आपको। अगर आप सी में कोडिंग करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन हैश इंक्लूड, ये होता है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये आप लिखेंगे पहले। फिर एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव लिखेंगे आप, हैश इंक्लूड, ये ऑप्शनल भी होता है, अगर डॉट सी में सेव करेंगे आप तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, बट आप अगर ये डॉट सी प्लस प्लस में सेव कर रहे हैं तो ये ऑप्शनल नहीं होता है। ये करेंगे void main लिखेंगे आप, ठीक है, void main, फिर यहाँ पे करली ब्रेस लगाएंगे आप, फिर लिखेंगे आप CLR SCR, ये फंक्शन होता है, ठीक है, सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए जगह नहीं बचा, चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं, printf हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपने कहा कि इसके नीचे लाइन लिखेंगे आप,
हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके नीचे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे गेट सी एच। देखिए दोस्तों जगह बचा नहीं है, मैं आगे ही लिख दे रहा हूँ। ये देखिए तो कितनी लाइन लगा सी में आपका, देखिए एक प्रिंट हेलो वर्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइंस आपको लगा एक प्रिंट हेलो वर्ल्ड के लिए, 7 लाइंस। अब आप पाइथन में इसको करेंगे आप, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखिए कितना सिंपल है। तो पाइथन में क्या है, आपको देखिए एक लाइन लगा हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, और आप सी में जब से कोडिंग करेंगे 7 लाइन आपको लिखने पड़ेंगे, तो वह लाइन इज वेरी इजी टू 7 लाइन। तो इसलिए सिंपल है, इसलिए इजी है क्योंकि कोडिंग क्या है, देखिए आपको अननेसेसरी इतनी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आपको चाहिए उतनी, जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उतना ही आपको लिखना है। बाकी आप जो है एक्सक्लूड, अगर आप देखिए वर्ड में नहीं लिखेंगे सी में तो रन ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ये मेन फंक्शन है। नहीं लिखेंगे तो स्क्रीन क्लियर नहीं होती, इतनी चीजें आपको लिखनी ही लिखनी है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी लैंग्वेज, इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी लैंग्वेज, और पढ़ाना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है, और समझना भी आसान है। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं दोस्तों। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि आप जो 7 लाइन की कोडिंग करेंगे वो आप एक लाइन में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है, हाँ अब देखिए लिखा है सेकंड पॉइंट, देखिए आप ध्यान से पढ़ेंगे कि पाइथन गेन द अटेंशन। क्यों अटेंशन गेन हुआ, क्योंकि फॉर इट सिंपलिसिटी कंपेयर टू लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस, जावा। सबसे बड़े इसका एडवांटेज क्या है कि जो सिंपल इसलिए है, क्यों, क्योंकि ये आपका इसमें जो कोडिंग ऑफ लाइन्स बहुत कम है, बच्चे भी सीख सकते हैं इसमें। आपके सी लैंग्वेज देखेंगे, सी लैंग्वेज आपका सीबीएसई ने 9-10 में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, आपके पाइथन को आपने सीबीएसई ने अब 9th में भी इंट्रोड्यूस करिए, 10 में, इसलिए सिंपल लैंग्वेज। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं सिंपलिसिटी में। ठीक है, अब पाइथन 2.0 देखिए, 2.0 जो वर्जन रिलीज हुआ वो 2000 में, सन 2000 में रिलीज हुआ, रिलीज विद इट्स लिस्ट कंप्रेंशन। लिस्ट कंप्रेंशन में बहुत चीजें प्रोग्रामिंग करते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, गार्बेज आपका होता है जो, ये देखिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, थोड़ा सा ये जूम इन करते हैं, हाँ ये देखिए, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है आपका, देख लीजिए हाँ ये गार्बेज जो हमारा, गार्बेज को बोलते हैं हिंदी में कूड़ा। जैसे आपको कूड़े की सफाई होती है, तो वैसे ही हमारे जो हम लोग कोडिंग करते हैं, तो मेमोरी में बहुत से डेटा जो होते हैं अननेसेसरी हो जाते हैं, जिसको हम रिलीज करना होता है, तो आप सी में करेंगे तो आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा, इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो जाता है। तो आपको उसमें लिखने होते हैं। एंड यूनिक कोड सपोर्ट, यूनिक कोड क्या होता है, ढेर सारी लैंग्वेज आपकी कोडिंग होती है, आपकी होती है आस्की कोड होता है, तो ढेर सारे इसको सपोर्ट करता है। हाउएवर पाइथन 2 एंड पाइथन 3 वुड लेटर बिकम इनकम्पैटिबल। ठीक है, तो पाइथन 2 और पाइथन 3 क्या है, ये इनकम्पैटिबल हो गया। इसका मतलब क्या है, तो 3.0 में आपका क्या हो गया, आपकी एआई प्रोग्रामिंग में बाकी सब फीचर आपको सी और सी प्लस जावा मिल जाएंगे। तो पाइथन लैंग्वेज बहुत ही आसान दोस्तों है, अगर इसको सीख लेंगे इसमें करियर बहुत अच्छा है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, एक आपका स्लाइड और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसके बारे में हिस्ट्री हो गया, ओरिजिन, मॉडर्न पाइथन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, कुछ जूम कर लेते हैं। देखिए मॉडर्न पाइथन 2010 टू प्रेजेंट, देखिए 2010 से जो प्रेजेंट चल रहा है, पाइथन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये आप मान के चलिए इस समय आपका ट्रेंडिंग लैंग्वेज है पाइथन है, और ये जो आपका लैंग्वेज है, ये जो है ये आपके 70% ऑफ प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप एआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो डेटा माइनिंग होती है उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी डेटा वाली प्रोग्रामिंग होती है हम पाइथन में कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, आप पढ़ेंगे, इन द वर्ल्ड इट इज पॉपुलर इन वेब डेवलपमेंट। देखिए वेब डेवलपमेंट यानी आप वेबसाइट वाले काम करेंगे, ऑनलाइन वाला कोई काम करेंगे, Django फ्लास्क है, डेटा साइंस वाला काम कर सकते हैं, नमपाई होता है, न्यूमेरिकल पाइथन होता है। ठीक है, पांडास है, ये आप सब पहले पढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं छोटे। ठीक है, हाँ नमपाई हो गया, पांडास हो गया। देखिए एआई आपका एआई का हो गया, चलिए इतने ही हम लोग कर लेते हैं साइज। नमपाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो एआई प्रोग्रामिंग जैसे हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इनिशियली बताया था कि एआई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट दिया, द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाउ मैनेज पाइथन डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, गिडो वैन रॉसम स्टेप डाउन एज पाइथन बेनेवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ
इन 2018। तो सबसे बड़ी खूबी क्या है इसकी, जो कम्युनिटी है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं, तो जैसे आपकी फेसबुक की कम्युनिटी होती है, फ्रेंड होता है, जहाँ पे आप अपने ओपिनियन को, अपने लाइफ की एक्टिविटी को शेयर करते हैं, वैसे ही पाइथन की भी कम्युनिटी होती है, जहाँ पे अगर आप कुछ जानते हैं तो शेयर कर सकते हैं, और कुछ नहीं जानते तो कुछ पूछ सकते हैं, तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। सबसे बड़ा इसका क्या है कि ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आराम से आप कोई भी इसमें कम्युनिटी है, सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है ऑनलाइन जाके। तो देखिए, गिडो वन राउसन स्टेप डाउन एज पाइथन बेनेवल डिक्टेटर फॉर लाइफ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ट्रांजिशन टू पाइथन 3। इस पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें क्या हम लोग सीखेंगे, ट्रांजिशन टू पाइथन 3 2008 ऑनवर्ड्स। तो 2008 के बाद अब क्या हुआ, पाइथन 3.0 2008 इंट्रोड्यूस मेजर चेंजेस, प्रिंट एज फंक्शन बेटर यूनिकोड हैंडलिंग इंटीजर डिवीजन चेंजेस। तो 3.0 में क्या था, आप जब 2.0 वाला वर्जन यूज करेंगे तो उसमें क्या प्रिंट के बाद आपको ब्रैकेट लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये मिलता जुलता है सी की तरफ, क्योंकि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़े होते हैं, तो हम लोग हैबिट होता है, तो थोड़ा सा आपको इजी किया गया। तो प्रिंट में आपको कुछ चीजें चेंजेस है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप हमेशा पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन जो कि 3 ऑनवर्ड्स है उसको ही यूज करिए, डाउनलोड करिए। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो गूगल जाइए, पाइथन डाउनलोड लिखिए, पाइथन की वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट python.org, उसमें जाइए, लेटेस्ट वर्जन आप अपने ओएस के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर दीजिए। विंडोज है तो विंडोज को डाउनलोड कर दीजिए, कोई और तो कोई और डाउनलोड कर दीजिए। अब देखिए, पाइथन 2 and 3 वर मेंटेन्ड साइड बाय साइड फॉर मेनी ईयर बिकॉज कोड रिटन इन पाइथन 2 वाज नॉट फुली कंपैटिबल विद पाइथन 3। तो जब पाइथन 2 जब हमारा चल रहा था, तो पाइथन 3 भी हमारा उस समय साइड बाय साइड डेवलपमेंट चल रहा था उसका। अब देखिए 2.7 क्या है, बिकेम द लास्ट वर्जन ऑफ पाइथन 2 एंड वाज ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड जनवरी 2020। तो 2.7 को पाइथन ने क्या किया, उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। जो 3 वाला वर्जन वो बेस्ट है आज के लेटेस्ट हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें, वाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देखिएगा क्यों पॉपुलर है। देखिए, वाई पाइथन बिकेम पॉपुलर, सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। देखिए सबसे बड़ा क्लोज टू इंग्लिश, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये बहुत सिंपल है, और क्या है, रीडेबल। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखते हैं चीजों को। तो इसका सबसे बड़ी खूबी क्या है, यूएसपी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक बच्चा भी सीख सकता है, एक बच्चा C++ लैंग्वेज जावा को सीखने में बहुत ही मुश्किल आएगी, लेकिन पाइथन लैंग्वेज को सीखने में, पाइथन लैंग्वेज सीखने में उसको बहुत आसानी, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज। सिंपल क्यों, मैंने बताया कि अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे तो 5-6 लाइन तो आपको लिखना ही है और मैंडेटरी है, बट अगर आप पाइथन करेंगे 1 लाइन में काम चल जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, रीडेबल सिंटेक्स। पढ़ के आप प्रिंट पढ़ेंगे हेलो वर्ल्ड, तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट मतलब क्या, प्रिंट कराना है। लेकिन अगर आप वो एक बिगिनर्स है, अगर वो देखेगा वाइड मेन क्या होता है, पहले क्वेश्चन पूछेगा वाइड मेन क्या होता है, तो इसका आंसर आपको बताने के लिए फिर पूरा बताना पड़ेगा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी सिंपल। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी क्या होता है कि ये क्या हर तरह के ओएस पे चल जाएगा, चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो, चाहे लाइनक्स, यूनिक्स, कोई भी आप ओएस यूज कर रहे हैं, और हर तरह की मशीन पे आप इसको रन कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप एक कंप्यूटर रन कराएं तो आप दूसरे कंप्यूटर में रन नहीं करेगा, आप इसको पेन ड्राइव लीजिए, ठीक है, उस प्रोग्राम को दूसरे कंप्यूटर ले जाइए, दूसरे ओएस पे ले जाइए, तो इट इज वेरी इजी पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, अब ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट क्या होता है, यानी जैसे मैंने बताया, जैसे आपकी फेसबुक का फ्रेंड होता है, फ्रेंड लिस्ट होता है, उसमें आप क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने ओपिनियन, अपने लाइफ एक्टिविटी को क्या करते हैं वहां पे डिस्प्ले करते हैं। वैसे ही पाइथन का भी एक लाइक फेसबुक की तरह कम्युनिटी है, यहाँ पे अगर आपको कुछ आता है तो शेयर कर सकते हैं, पूछना चाहते हैं तो वहां पूछ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें लिखा है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी फॉर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, AI ML। AI मतलब आपका होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मतलब होता है मशीन लर्निंग, वेब डेटा साइंस, etc। यानी इसमें क्या है, आपको लाइब्रेरीज बहुत मिलेंगी। यानी लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने जीके उठाया, जीके कोई जरूरी नहीं कि आप एक बुक से पढ़ेंगे, आप ढेर सारी बुक उठाते हैं, पढ़ते हैं जीके की। तो वैसे ही क्या है, इसमें भी ढेर सारे लाइब्रेरीज मिलते हैं, आप उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल की प्रोग्रामिंग, AI की प्रोग्रामिंग करना चाहें तो उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ML की प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग की, हालांकि मशीन लर्निंग AI का ही पार्ट है। और वेब यानी वेब क्या होता है, ऑनलाइन से संबंधित कोई वेबसाइट वगैरह बनाना है, कोई आपको टूल्स बनाना है ऑनलाइन। डेटा साइंस, डेटा के बारे में आपको करना है, डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस क्या है, डेटा इज अ न्यू ऑयल। पहले क्या था, पेट्रोल ऑयल था, अब क्या डेटा इज द न्यू ऑयल। तो जो डेटा के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन रखेगा
वही आगे तरक्की ग्रोथ करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब होता है इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देयर इज नो एनी कॉस्ट, तो यू डू नॉट नीड टू पे, तो आपको पे करने की एकदम जरूरत नहीं है, आप फ्री में जाइए तो गूगल डाउनलोड करिए और फ्री टू यूज। तो उसका मतलब ये जो पाइथन हमारा लैंग्वेज है दोस्तों बहुत ही इजी लैंग्वेज है, और इसका जो नाम बड़ा है, इसके नाम के पीछे कहानी है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये पाइथन एक स्नैक होता है, तो ऐसी बात नहीं, स्नैक करके पीछे स्नैक के नाम से नहीं पड़ा। एक्चुअली क्या था कि जो गिडो थे हमारे, उनका एक फेवरेट सीरियल था मॉन्टी पाइथन, जैसे सभी लोगों का एक सीरियल होता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, जैसे उनका एक सीरियल था, क्योंकि उन्होंने एक लैंग्वेज बना लिया था और उनको एक नाम देना था, तो वहां से उन्होंने वो जो सीरियल का नाम था मॉन्टी पाइथन, वहां से पाइथन उठाया, उनको सिंपल नाम लगा, वो उन्होंने यहाँ रख दिया। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने पहले ही बना लिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उनको पता चल गया था गिडो को कि चीजें क्या हैं, यहाँ कमियां हैं, और उन्होंने क्या किया, उसको सुधार किया, पहचाना, सिंपलिसिटी बनाया, और सभी लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो जाते हैं द मोर यू यूज द मोर यू डेवलप, जितना आप यूज करेंगे, जितना लोग यूज करेंगे, उतनी ही चीजें इन्वेंट होंगी, डेवलप होंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।